सभी देशवासियों को सादर नमस्ते। पिछली वीडियो में हमने आपको आर्य समाज की वह 14 मांगें बताई थी जिनको निज़ाम हैदराबाद के खिलाफ सत्याग्रह करने से पूर्व आर्य रक्षा समिति ने हैदराबाद के निज़ाम के सामने रखा था। आर्य समाज का संघर्ष जो धार्मिक एवं मूलभूत नागरिक तथा सामाजिक अधिकार प्राप्त करने के लिए बहुत समय से चल रहा था, अंततः एक व्यापक सत्याग्रह के रूप में प्रकट हुआ। यह सत्याग्रह सुदृढ़ नैतिकता पर आधारित था। भारत के हिंदू, मुस्लिम, सिख नेताओं को यह बात माननी पड़ी कि हैदराबाद में आर्य समाज का संघर्ष धार्मिक प्रतिबंधों के कारण आरंभ हुआ है। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के उपमंत्री श्री शिवचंद्र जी ने विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर को सत्याग्रह से अवगत करवाया। तो विश्व कवि ने इस आंदोलन से सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा कि आर्य समाज की मांगें वास्तविकता पर आधारित हैं। मैं हैदराबाद राज्य की सरकार से आशा करता हूं कि इन मांगों को स्वीकार करके सत्याग्रह को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाएगी। अब मैं आपके सामने इतिहास के पन्ने उलटने का प्रयास कर रहा हूं, जिनमें उस समय के बड़े नेताओं ने हैदराबाद आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। सबसे पहले बात करता हूं महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह के बारे में कहा, हैदराबाद में आर्य समाज का संघर्ष केवल धार्मिक रूप रखता है और इसका उद्देश्य है कि धर्म से संबंधित सभी शिकायतें दूर की जाएं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी सहमति दी और उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि हैदराबाद में आर्य समाज तथा हिंदू धर्म के धार्मिक पर्वों पर अनुचित पाबंदियां लगा दी गई हैं और हम भी इसका निर्णय कर चुके हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। जब मैं हैदराबाद जाता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा गला घुट रहा है। वीर सावरकर ने कहा, आर्य समाज का सत्याग्रह वास्तविकता पर आधारित है। इसमें न केवल आर्य समाजी अपितु अन्य हिंदुओं को भी भाग लेकर निजाम से टक्कर लेनी चाहिए। अकालियों के नेता मास्टर तारा सिंह ने आर्य समाज को बधाई दी और कहा वह धार्मिक स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का विचार था, यद्यपि हैदराबाद में सत्याग्रह एक संस्था की ओर से आरंभ हुआ है, किंतु इसकी हैसियत धार्मिक है। मैं उन लोगों से सहानुभूति रखता हूं जो अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए कष्ट सहन कर रहे हैं। आचार्य कृपलानी ने कहा, प्रत्येक कांग्रेसी का यह विश्वास है कि हैदराबाद राज्य में आर्य समाज पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वह अनुचित हैं, उनका मुकाबला करना चाहिए। और श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय ने इस सत्याग्रह का समर्थन करते हुए कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से हैदराबाद सत्याग्रह के समर्थन में हूं। उस समय के कुछ बड़े नेताओं के अमूल्य विचार मैंने आपके साथ साझा किए हैं। इन नेताओं के विचारों से आप सहज में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय में हैदराबाद की जनता तानाशाही निजामी हुकूमत के दौर में किस प्रकार जीवन व्यतीत कर रही होगी। आर्य समाज के सत्याग्रह को सारे भारत का नैतिक समर्थन प्राप्त था और सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की घोषणा के अनुसार देश के कोने कोने से आर्य सत्याग्रही हजारों की संख्या में हैदराबाद में सत्याग्रह करने की तैयारियों में लग चुके थे। चारों तरफ उत्साह का वातावरण था। महात्मा नारायण स्वामी जी को इस सत्याग्रह का प्रथम डिक्टेटर नियुक्त किया गया और 22 जनवरी 1939 को देश भर में सत्याग्रह दिवस मनाने की घोषणा की गई और साथ ही साथ ये आदेश भी दिया गया कि जब तक आंदोलन हम विजय नहीं कर लेंगे तब तक प्रत्येक मास की 22 तारीख को सत्याग्रह दिवस मनाया जाएगा। हैदराबाद मुक्ति दिवस पर इतिहास के स्वर्णिम पन्ने हम आपके सामने लेकर के आए हैं और जिन पन्नों में हमारे पूर्वजों ने अपने आप को धर्म और राष्ट्र रक्षा के लिए समर्पित करने का काम किया, वो हैदराबाद मुक्ति दिवस पर उन समस्त बलिदानियों को सत सत नमन।